तारीख थी 30 जनवरी 1948। उस दिन गांधी जी ने सरदार पटेल को बातचीत के लिए शाम को 4 बजे बिरला हाउस बुलाया था। सरदार पटेल गांधी जी के बताए समय के अनुसार अपनी बेटी मनी बेन के साथ उनसे मिलने बिरला हाउस पहुंच गए। पटेल और गांधी जी के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होती है। वहीं कुछ देर बाद बिरला भवन में हर रोज की तरह प्रार्थना सभा का आयोजन होना था और इस प्रार्थना सभा में जब भी गांधी जी दिल्ली में हुआ करते थे तो शामिल होना नहीं भूलते थे। बातचीत करते करते 5 बज चुके थे। तभी गांधी जी की नजर अचानक 5:15 के घड़ी पर पड़ी और गांधी जी को याद आया कि मुझे प्रार्थना सभा में जाना है। गांधी जी तुरंत बैठक समाप्त करके आभा और मन्नू के कंधे पर हाथ रखकर प्रार्थना सभा स्थल की ओर बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ नाथूराम गोडसे भी अपनी प्लानिंग के साथ 4:50 पर बिरला भवन के गेट पर पहुंच गया था। कुछ लोग के बीच में होने के कारण सिक्योरिटी को भी पता नहीं चला था और कुछ देर के लिए अपने आप को भीड़ के अंदर छुपाए रखा ताकि गोडसे पर किसी को शक न हो। इसके बाद जैसे ही गांधी जी आते हैं तभी अचानक उनके सामने नाथूराम गोडसे आ गया। नाथूराम गोडसे ने अपने सामने गांधी जी को देखकर हाथ जोड़ लिए और कहा, नमस्ते बापू। तभी गांधी जी के साथ चल रही मन्नू ने कहा कि भैया साइड हट जाओ, बापू को जाने दो, पहले से भी बहुत देर हो चुकी है। इस वक्त समय हो रहा था 5:17। तभी अचानक गोडसे ने मन्नू को धक्का दे दिया और अपने हाथों में छुपा रखी छोटी बरेठा पिस्तौल गांधी जी के सामने तान दी। गांधी जी कुछ समझ पाते उससे पहले ही देखते नाथूराम गोडसे ने गांधी जी के सीने में एक गोली के बाद 3 गोलियां दाग दी, जिसमें 2 गोलियां गांधी जी के शरीर को पार करती हुई आर पार निकल गई, जबकि एक गोली उनके शरीर में ही फंसकर रह गई और गांधी जी वहीं गिर पड़े। इसके बाद कहा जाता है कि नाथूराम गोडसे वहां से भागे नहीं, अपने दोनों हाथ उठाकर सरेंडर कर दिया। लेकिन उस वक्त कोई भी हिम्मत करके गोडसे के पास नहीं जा रहा था। पुलिस भी दूर से देख रही थी। इसके बाद नाथूराम गोडसे खुद पुलिस चिल्लाया। फिर 5-6 मिनट बाद एक व्यक्ति उसके पास आया। उसके बाद भीड़ जमा हो गई और भीड़ नाथूराम गोडसे को पीटने लग गई। इसके बाद नाथूराम गोडसे को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कुछ ही देर में महात्मा गांधी के हत्या का खबर पूरे तरह से फैल गई। गांधी जी को तुरंत ही अपने कमरे में ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी क्योंकि वहां जाते ही गांधी जी ने प्राण त्याग दिए थे। फिर जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आजाद भी उपस्थित हो गए। बिरला हाउस में ही गांधी जी के पार्थिव शरीर को ढक कर रखा गया। तभी वहां उनके सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी पहुंचते हैं और उन्होंने बापू के पार्थिव शरीर से कपड़े को हटा दिया और कहा कि अहिंसक के पुजारी के साथ हुई हिंसा को दुनिया देखे। इसके बाद चारों तरफ शोक की लहर दौड़ गई। तभी वहां माउंटबेटन आए। माउंटबेटन ने आते ही गांधी जी के पार्थिव शरीर को सलूट किया। इतने में एक व्यक्ति जोर से चिल्लाया, गांधी जी को कोई मुसलमान ने मारा है। माउंटबेटन गुस्से में जवाब दिया, यू फूल, डोंट यू नो इट वाज ए हिंदू। इसके बाद गांधी जी के हत्या के FIR उसी दिन दिल्ली के तुगल रोड थाने में दर्ज की गई। FIR की कॉपी उर्दू में लिखी गई थी। इस FIR की कॉपी में पूरी वारदात के बारे में बताया गया था। गांधी जी के हत्या के बाद इस मुकदमे में 8 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें 2 लोगों को उच्च न्यायालय ने बाद में बरी कर दिया और वीर सावरकर के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलने के वजह से उन्हें भी बरी कर दिया गया। उसमें 3 लोग गोपाल गोडसे, मदन लाल पहलवा और विष्णु राम कसन कारकरे को उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि नाथूराम गोडसे और नारायण आपचे को 8 नवंबर 1949 को फांसी की सजा सुना दी गई। तारीख 15 नवंबर 1949 के दिन अंबाला के सेंट्रल जेल में नाथूराम गोडसे की फांसी दी जानी थी। नाथूराम गोडसे और नारायण आपचे अपने एक हाथ में गीता और अखंड भारत का नक्शा और दूसरे हाथ में भगवा ध्वज लेकर फांसी की फंदे की तरफ आगे बढ़ रहे थे। चारों तरफ एक अलग ही गहमा गहमी माहौल बना हुआ था। फिर जल्लाद ने आगे बढ़कर दोनों के गले के अंदर फांसी का फंदा डाल दिया। नाथूराम गोडसे और नारायण आपटे ने फांसी पर झूलने से पहले जोर से एक नारा लगाया था, नमस्ते सदा वस्तले। फिर ये दोनों फांसी पर झूल गए। लेकिन अब सवाल उठता है कि नाथूराम गोडसे और इन लोगों ने गांधी जी को क्यों मारा था? आखिर इन लोगों को गांधी जी से क्या दिक्कत थी? दोस्तों, नाथूराम गोडसे संघ विचारधारा को मानने वाला था। गांधी जी की हत्या के बाद नाथूराम गोडसे ने कोर्ट में बिल्कुल भी सफाई नहीं दी और अपना गुनाह खुले तौर पर स्वीकार कर लिया कि उन्होंने ही गांधी जी को मारा है। गोडसे ने कहा कि समान कर्तव्य और अपने देशवासियों के प्रति प्यार कभी कभी अहिंसा के सिद्धांत से हटने के लिए बाध्य कर देता है। महात्मा गांधी अपने लिए जूरी और जज दोनों थे। नाथूराम ने कहा कि जब कांग्रेस के दिग्गज नेता गांधी जी के सहमति से देश के बंटवारे का फैसला कर रहे थे, उस देश का जिसे हम पूछते हैं
मैं उसी क्षण गुस्से से भरा था और व्यक्तिगत तौर पर किसी के प्रति मेरा कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि मौजूदा सरकार का सामना नहीं करता क्योंकि उनकी नीतियां मुसलमानों के पक्ष में थी। लेकिन उसी वक्त मैं साफ देख रहा था कि ये नीतियां केवल गांधी जी की मौजूदगी के चलते थी। मुस्लिम तुष्टीकरण के नीति के कारण भारत माता को दो टुकड़े कर दिए गए और 15 अगस्त 1947 के बाद देश का 1/3 भाग हमारे लिए ही विदेशी भूमि बन गई। गोडसे ने आगे कहा कि मैं साहसपूर्वक कहता हूं कि गांधी जी अपने कर्तव्य में असफल हो गए। उन्होंने स्वयं को पाकिस्तान का पिता होना सिद्ध किया। मैं कहता हूं कि मेरी गोलियां एक वैसे व्यक्ति पर चलाई गई थी जिसकी नीतियों और कार्यों से करोड़ों हिंदुओं की केवल बर्बादी और विनाश ही मिला है। मैं अपने लिए माफी का गुजारिश नहीं करूंगा। मैंने जो किया मुझे उस पर गर्व है। मुझे कोई संदेश नहीं कि इतिहास के ईमानदार लेखक मेरे कार्यों को वजन तौलकर भविष्य में किसी दिन इसका सही मूल्यांकन करेंगे। जब तक सिंधु नदी भारत के ध्वज के नीचे से न बहे तब तक मेरी अस्थियों का विसर्जन मत करना। अपना पक्ष रखते हुए गोडसे ने कहा था कि गांधी जी ने जो देश सेवा की उसका मैं आदर करता हूं। उन पर गोली चलाने से पहले मैं उनके सम्मान में इसीलिए नतमस्तक हुआ था, लेकिन जनता को धोखा देकर पूज्य मत भूमि का विभाजन का अधिकार बड़े से बड़े नेता महात्मा को भी नहीं है। गांधी जी ने देश को छल करके देश के टुकड़े किए हैं क्योंकि ऐसा न्यायालय कानून नहीं था जिसके आधार पर ऐसे अपराधी को दंड दिया जा सके, इसलिए मैंने गांधी जी को गोली मारी। इसके अलावा नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को भारत पाकिस्तान का बंटवारे का जिम्मेदार मानता था। बंटवारे के बाद हिंदू मुस्लिम दोनों आपस में खूनी दुश्मन बन चुके थे। इस बंटवारे में सबसे ज्यादा खून खराबा पंजाब और बंगाल में हुआ था। जब तारीख था 13 जनवरी 1948, महात्मा गांधी जी दो मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिसमें एक मांग थी पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दी जाए और दिल्ली में मुसलमानों पर हो रहे हमले को रोका जाए। गांधी जी के भूख हड़ताल के बाद भारत सरकार ने गांधी जी के मांगों को मान लिया था और पाकिस्तान को ये रकम दे दी गई, जिसमें काफी बड़ी संख्या में हिंदू लोग नाराज हो गए थे। कहा जाता है कि हिंदू महासभा के लोग ज्यादातर नाराज थे। उन लोगों को मानना था कि पाकिस्तान इन पैसे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है। गिरफ्तार होने के बाद जब गोडसे संसद मार्ग थाने में बंद थे, उस वक्त एक बार एक व्यक्ति नाथूराम गोडसे से मिलने आया। गोडसे ने कुछ देर उनके सामने देखने के बाद बोला कि आप देवदास गांधी हैं, मैंने आपको पहचान लिया है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि आप मुझे कैसे जानते हो? तो गोडसे ने कहा कि मैंने आपको संवाददाता सम्मेलन में देखा था। आज आपके ऊपर से पिता का छाया हट चुका है और आपके दुख भरी संकट का कारण मैं हूँ, उसके लिए मुझे खेद है। नाथूराम गोडसे ने कहा कि आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने किसी व्यक्तिगत सत्ता के लिए ऐसा नहीं किया है। देवदास ने तब पूछा, तब तुमने ऐसा क्यों किया? जवाब में नाथूराम गोडसे ने कहा कि केवल और केवल राजनीतिक वजह से। नाथूराम ने देवदास से अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा था, लेकिन पुलिस ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। इस मुलाकात का जिक्र नाथूराम के भाई और सह अभियुक्त गोपाल गोडसे ने अपनी किताब के गांधी वध क्यों में किया है। गोपाल गोडसे अपनी किताब में लिखा है कि देवदास शायद इस उम्मीद में आए होंगे कि उन्हें कोई विगत चेहरा वाला गांधी के खून का प्यासा कातिल नजर आएगा, लेकिन नाथूराम सहज और सोमथे था। उनका आभा विश्वास बना हुआ था। देवदास ने जैसा सोचा होगा उसके एकदम उलट। इसके बाद गांधी जी पर अनेकों पुस्तकें लिखी गई और कई फिल्में भी बनी, जिसमें नाथूराम गोडसे को एक पागल और सनकी व्यक्ति बताया गया। अब दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस तरह के वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।